दादा दो आप फोटो। हम यही बैठेंगे। हमारा एप्लीकेशन मुकदमा लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, मुकदमा लिखो, मैं लड़ूंगा। मुझे पिछले 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है बिना किसी रीजन के। मैं जब क्राइम ब्रांच ललितपुर में था, मेरे पास एक विवेचना थी आई, इन्होंने जबरदस्ती करी थी। एक भैया ने यादव प्रधान था, वो मरा था वहां पे, उसकी सुसाइड हुई या जो भी हुआ। ये है मोहित यादव, जो कि यूपी पुलिस में 2000 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं, जो थाने के सामने बिलक बिलक कर रोते हुए पुलिस अधिकारियों के जुल्म का दर्द बयां कर रहे हैं। आंखों में आंसू लिए थाने के बाहर जमीन पर बैठकर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। मोहित यादव का कहना है कि उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट में यादव होने की सजा मिल रही है। आरोप है कि उन्हें कई बार झांसे मामले में फंसाने की कोशिश की गई और लगातार पिछले 2 सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं जब क्राइम ब्रांच ललितपुर में था, मेरे पास एक विवेचना थी आई, इन्होंने जबरदस्ती करी थी। एक भैया ने यादव प्रधान था, वो मरा था वहां पे, उसकी सुसाइड हुई या जो भी हुआ। उसमें वो 306 का दुष्प्रेरण का मैटर था, उसमें इन लोगों ने एफआईआर लगा दी। एफआईआर लगाने के बाद ऊपर से एडीजी साहब ने उसमें कहा कि इसमें जा करके पुनर्विवेचना करो, तो वो विवेचना मुझे अलॉट कर दी गई इस वजह से कि अगर ये डिट्टो कराएंगे इससे, ये भी यादव है तो इससे डिट्टो करा लो एफआईआर, तो जो कुछ बिगड़ेगा इसका बिगड़ेगा, ये मरेगा भुगतेगा। अभी वर्तमान में आपके सुनो, हाँ, फिर हुआ ये कि इन्होंने इतना ही नहीं, निलंबित सब इंस्पेक्टर मोहित यादव ने आरोप है कि जब छुट्टी की मंजूर को लेकर पुलिस लाइन में वो आरआई से मिलने गए तो आरआई ने उनके साथ गाली गलौज की और प्राइवेट पार्ट पर लात मारकर भगा दिया। जादुई हो रही होगी। मैं आरआई साहब के पास पहुंचा, मैंने पूछा आरआई साहब से मेरी मतलब क्यों नहीं की वो पर, तो बोले कि उच्च अधिकारियों ने मना किया तो भाई कोई परमिशन नहीं होगी। तो मैंने कहा आप हम कैसे मान लें, उच्च अधिकारियों ने मना किया, आप डाक वही से कम भेजते ऊपर मेरी एप्लीकेशन। अगर डाक वही से मेरी फिर वापस आती रिटर्न में वहां से, तो मैं मानता कि उच्च अधिकारियों ने करा है। उसी पे कहने लगे तूने सरकारी कागज कैसे ले लिया, ये मेरी एप्लीकेशन थी और जो उन्होंने दी थी मुझे वही, और उसको मुझसे छीन लिया। वीडियो बनाया कि ये तू सरकारी दस्तावेज ले रहा है, ये वो है और वो करके, और फिर उसके बाद इन्होंने, और वो वीडियो के बाद इन्होंने मुझे मारना शुरू किया। यहाँ लात मार दी मेरे यहाँ टांगों के बीच में, और यहाँ ऊंचा मारा है। आपने क्या उत्पीड़न से त्रस्ता के इस्तीफा भी दिया है? हाँ, मैंने इस्तीफा इसीलिए दिया था, बहुत पीड़ित कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे। मैंने एप्लीकेशन दिए थे यहाँ, तो मैंने कहा अपनी जान माल बचाओ, घर जाओ, अपने बच्चे रह गए तो हम कुछ कर देंगे। मैंने 14 तारीख तरफ उस तरफ निलंबित कर दिया, 13-14 को दिया था मैंने। 1 महीना हो गया मुझे निलंबन करे पड़े। सब इंस्पेक्टर मोहित यादव बुधवार को झांसी के नवाबाद थाने में पहुंचे थे, जहां उन्होंने जमीन पर बैठकर खूब हंगामा किया, पुलिस अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। दादा दो आप फोटो। हम यही बैठेंगे। हमारा एप्लीकेशन मुकदमा लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, मुकदमा लिखो, मैं लड़ूंगा। मुझे पिछले 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है बिना किसी रीजन के। वहीं सब इंस्पेक्टर मोहित यादव के इन आरोपों को लेकर जब एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार से बात की गई तो उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। इनको पूर्व में 3 मिसकंडक्ट मिल चुकी हैं तथा वर्तमान में अनुशासनहीनता तथा विवेचना में लापरवाही की वजह से इनके निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध 4 जांचें प्रचलित हैं। ये जगह जगह इनके द्वारा पूर्व में भी अभद्रता की गई है और पुलिस लाइन गणना कार्यालय में भी आज इनके द्वारा अभद्रता की गई और आरआई के साथ बदतमीजी की, मारपीट कर दी गई आरआई के साथ में, जिसके संबंध में आरआई के द्वारा तहरीर दी जा रही है। यदि तहरीर मिलती है तो उचित धाराओं में इनके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा। जो भी इनके द्वारा आरोप अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये एक अनुशासनहीनता इनके द्वारा लगातार प्रदर्शित की जा रही है और इनकी इनका जो व्यवहार है इसी को ध्यान में रखते हुए इनके विरुद्ध जो भी जांचें या जो भी कार्रवाई वो प्रचलित की गई है। सर उन्होंने क्या इस्तीफा भी दे रखा है पहले से? एक तरफ पुलिस सब इंस्पेक्टर के आरोपों को झूठा बता रही है, वहीं दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर मोहित यादव पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाते वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए झांसी से शहजाद खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।